गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, अक्लमंद इंसान वही होता है जो कब बोलना है और कब चुप रहना है ये समझे। लेकिन ये बात रामू को कभी समझ नहीं आई। रामू गांव का सबसे बातूनी लड़का था। वो हर मुद्दे पर बोलने का शौकीन था, चाहे उसकी जरूरत हो या न हो। वो खेतों में किसानों की बातें काट देता, पंचायत में बुजुर्गों से बहस कर लेता और शादी ब्याह में बिना बुलाए सलाह बांटता रहता। गांव के लोग कई बार उसे टोकते, डांटते, लेकिन रामू की आदत न बदलती। गांव के बुजुर्ग शिक्षक पंडित हरिदत्त जी रामू को कई बार समझा चुके थे, बेटा, हर समय बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहने से ज्यादा समझदारी होती है। लेकिन रामू को लगता कि अगर वो चुप रहेगा तो लोग उसे कमजोर और अनजान समझेंगे। उसे हमेशा अपनी राय देने की आदत पड़ गई थी, चाहे वो सही हो या गलत। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वो खेती के नए तरीकों के बारे में चर्चा कर रहा था। गांव के लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन रामू हमेशा की तरह बीच में टपक पड़ा। अरे, हमें सब पता है, ये तरीका तो पुराना हो गया। मेरे चाचा के बेटे के दोस्त ने बताया था कि। रामू बिना रुके बोलता चला गया। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, अच्छा, तो फिर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं, मैं दूसरे गांव चला जाता हूं। गांव वालों को समझ आया कि रामू की बेवजह की बातों की वजह से एक अच्छा अवसर हाथ से निकल गया। उस दिन सबने मिलकर रामू को खूब फटकारा। रामू को गुस्सा आ रहा था। वो गांव से बाहर जंगल में चला गया और वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक गूंगा आदमी वहां बैठा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था, बस इशारों से बात कर रहा था। रामू को लगा कि ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बेचारा, इसे तो बोलने का भी मौका नहीं मिलता। लेकिन तभी रामू ने गौर किया कि लोग उस आदमी की बहुत इज्जत कर रहे थे। कोई उसे खाने के लिए कुछ दे रहा था, कोई उसके लिए बैठने की जगह बना रहा था। मैं तो बोल सकता हूं, फिर भी लोग मुझसे नाराज रहते हैं और ये बिना बोले भी सबसे सम्मान पा रहा है। रामू को अचानक समझ में आया कि चुप रहने की ताकत क्या होती है, लेकिन उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं था। वो सोच ही रहा था कि तभी एक राजदूत आया और गांव वालों को बताया कि राजा ने अपने राज्य में एक नई योजना शुरू की है और इसके लिए कुछ होशियार लोगों की जरूरत है। राजा ने ऐलान किया कि जो भी सबसे समझदार होगा उसे दरबार में जगह मिलेगी। गांव के कुछ लोग राजधानी गए और रामू भी उनके साथ चल पड़ा। दरबार में राजा ने एक परीक्षा रखी। जो सबसे समझदार होगा वो बिना एक शब्द बोले भी अपनी बात समझा देगा। राजा ने दरबार में कई प्रश्न पूछे और कई लोगों ने बोल बोलकर अपने उत्तर दिए, लेकिन तभी एक गूंगा आदमी आया। उसने केवल इशारों में जवाब दिया और राजा उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। रामू ने देखा कि बोलने वाले कई लोग असफल हो रहे थे, लेकिन जो कम बोल रहे थे या चुप रहकर सोच रहे थे वही सफल हो रहे थे। रामू ने भी अपने जवाब केवल इशारों में देने की कोशिश की। राजा को यह तरीका पसंद आया और उसने रामू को दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। अब रामू को पूरी तरह समझ में आ गया कि हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहकर सही समय पर सही बात कहना ही समझदारी होती है। जब रामू गांव लौटा तो अब वो पहले सुनता, फिर सोचता और बहुत जरूरी होने पर ही बोलता। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। बारिश न होने की वजह से खेत सूख गए। पंचायत बैठी, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस बार रामू चुपचाप सबसे सुन रहा था। तभी उसे एक उपाय सूझा जो उसने शांत स्वर में पंचायत में रखा। सभी ने ध्यान से सुना और उसका सुझाव मान लिया। गांव में एक बड़ा तालाब खुदवाया गया, जिससे पानी की समस्या हल हो गई। अब लोग रामू की बातों को गंभीरता से लेने लगे थे। धीरे धीरे उसकी गिनती गांव के समझदार लोगों में होने लगी और तब रामू को गुरुजी की बात पूरी तरह समझ में आई। जरूरी नहीं कि हर मौके पर बोलना ही बुद्धिमानी हो। कई बार चुप रहकर ही
सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक बड़ा सा लाइक ठोक दो